पिता की गलती के कारण एक छोटी सी लड़की ने मां को मार डाला। मां की आत्मा अब पिता से बदला लेना चाहती है। पिता को पता चलता है कि बेटी ने अपनी मां को मार डाला था। बेटी का सामना करने पर पता चलता है कि बेटी तो पहले ही मर चुकी है। यह बात है पिछले साल की, उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव मल्लीधार की। वहां एक छोटा सा घर था। राजेश सिंह रावत रहते थे अपनी पत्नी सरिता और 8 साल की बेटी चिराग के साथ। राजेश शहर में ड्राइवरी करते थे। हफ्ते में एक बार घर आते। घर में सिर्फ औरतें और बच्ची रह जाती। एक बार राजेश दिवाली पर घर आए, पटाखे लाए थे। चिराग बहुत खुश हुई। राजेश ने बड़ा रॉकेट लिया। उसे लॉन्च करने के लिए एक खाली शराब की बोतल गाड़ी। बोतल डीली थी। राजेश ने ध्यान नहीं दिया। उसने रॉकेट बोतल में लगाया, फ्यूज जलाया और पीछे हट गया। रॉकेट सीधा बोतल से निकलकर ऊपर नहीं गया। बोतल गिर गई। रॉकेट जमीन पर ही घूमता हुआ, सर पर दौड़ता हुआ सीधा घर के पिछवाड़े की तरफ चला गया, जहां सरिता पालतू गाय के लिए सूखा चारा बना रही थी। वहां एकदम भयानक आवाज हुई, फिर औरत की चीख। राजेश दौड़ा। पिछवाड़े पहुंचा तो सब कुछ सुलग रहा था। चारा आग पकड़ चुका था और उसी आग के बीच में सरिता का शरीर पड़ा था। उसके कपड़े जल रहे थे। वो चेहरा नहीं रहा था। गांव वाले जमा हुए। आग बुझाई, सरिता के शव को बाहर निकाला। राजेश सन्न था। चिराग सिसक रही थी। उसकी आंखों के सामने ही उसकी मां की जलकर मौत हो गई थी। सरिता का अंतिम संस्कार हो गया। राजेश परिवार वालों के कहने पर चिराग को अपने साथ शहर ले गया। बच्ची बिल्कुल बदल गई थी। बोलना बंद कर दिया था, बस खाली दीवारों को देखती रहती। राजेश ने नौकरी छोड़ दी। पूरा वक्त बेटी के साथ रहता। उसे स्कूल ले जाता। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा सदमा है, समय लगेगा। 6 महीने बीत गए। चिराग में थोड़ा सुधार हुआ। वो बोलने लगी। पिता से लिपटकर सोती, पर राजेश के मन में एक जलन थी। वो अपने आप को कोसता रहता। वही शराब की बोतल लाया था, वही डीली गाड़ी थी। उसी की लापरवाही से सरिता मरी। वो भी बदल गया, चिड़चिड़ा हो गया, शराब पीने लगा। अक्सर रात को चिराग को डांट देता, कहता तेरी वजह से भी मैं वहां गया था। तू ना पटाखे मांगती तो मैं लाता ही नहीं। चिराग चुपचाप सुनती, आंसू पोंछती और अपने कमरे में चली जाती। फिर एक दिन वो हादसा हुआ। राजेश शराब पीकर वापस आया। चिराग रसोई में खड़ी थी। राजेश ने उसे देखा। गुस्से में बोला, तू ही सबकी जड़ है। तेरी मां मर गई, अब तू मेरा भी जीना हराम करेगी। चिराग ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। राजेश ने उसे एक थप्पड़ मारा और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब राजेश की आंख खुली तो उसे तेज सिर दर्द हो रहा था। वो उठा, पानी पीने रसोई में गया। रसोई का दरवाजा खुला था। अंदर जाते ही उसके पैर फिसले। वो गिर पड़ा। हाथ में कुछ चिकना लगा। खून था। पूरा फर्श खून से लथपथ था और फर्श पर चाकू पड़ा था, एक बड़ा सा रसोई का चाकू। राजेश की सांसें तेज हो गईं। वो उठा, दीवार के सहारे खड़ा हुआ। खून के निशान बाथरूम तक जा रहे थे। वो धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे तक गया। दरवाजा अजीब तरह से बंद था। उसने धक्का दिया। अंदर उसकी बेटी चिराग खड़ी थी। उसके हाथ में एक और चाकू था और उसके सामने बाथटब में सरिता का शव पड़ा था। नहीं, वो सरिता नहीं थी। वो तो जलकर मर चुकी थी। ये कोई और थी, एक औरत। बगल वाले फ्लैट की मिसेज मेहता, उनकी बुजुर्ग मां। उस बुजुर्ग औरत का गला चाकू से कटा हुआ था। आंखें खुली थीं, सीधी चिराग की तरफ देख रही थीं। चिराग ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उस बुजुर्ग औरत की पलकें बंद कर दी, जैसे कोई नर्स मरीज की आंखें बंद करती है। फिर वो मुड़ी, अपने पिता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं, बस एक सुन्न शांति थी। वो बोली। उसकी आवाज एकदम सपाट थी, बिल्कुल बड़ों जैसी। पापा, मैंने तुम्हारी मदद की। ये दादी तुमसे हर दिन झगड़ा करती थी ना, पानी की टंकी के लिए, अब नहीं करेगी। राजेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने देखा चिराग के कपड़े खून में सने हुए थे, पर उसके हाथ साफ थे। उसने चाकू फर्श पर रख दिया। राजेश ने जो किया वो शायद किसी भी बाप ने नहीं किया होगा। उसने फोन उठाया, पुलिस को कॉल किया और कहानी बनाई। कहा कि उसने ही झगड़े में उस बुजुर्ग औरत को मार डाला है। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया गया।
मामला बंद हो गया। राजेश को जेल हुई। चिराग को उसकी मौसी के पास रहने के लिए भेज दिया गया, एक दूसरे शहर। राजेश जेल में था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो सोचता, उसने ठीक किया, बेटी को बचा लिया। वो बच्ची है, सदमे में है, ठीक हो जाएगी। पर एक सवाल उसे रात दिन का चोटता, चिराग ने यह सब कैसे किया? 8 साल की बच्ची, एक बुजुर्ग औरत को, वो भी इस तरह। 6 महीने बीत गए। एक दिन जेल में मुलाकात का दिन था। राजेश को खबर मिली, चिराग मिलने आ रही है। वो उत्सुक था, डरा हुआ था। क्या वो अब ठीक हो गई होगी? क्या वो माफी मांगेगी? मुलाकात कक्ष में चिराग आई, उसकी मौसी के साथ। चिराग बड़ी लग रही थी, उसके चेहरे पर मासूमियत गायब थी। मौसी बाहर रुक गई, चिराग अंदर आई, फोन उठाया। राजेश ने भी अपना फोन उठाया। चिराग ने सीधे उसकी आंखों में देखा और पहला ही सवाल किया, पापा, तुमने मां को क्यों मारा? राजेश के प्राण सूख गए। उसने कहा, क्या बोल रही है तू? वो दुर्घटना थी, मैंने। चिराग ने उसकी बात काट दी। मैंने देखा था, मैं रसोई की खिड़की से देख रही थी। तुमने जानबूझकर बोतल डीली गाड़ी थी। तुम जानते थे कि रॉकेट गलत दिशा में जा सकता है। तुम चाहते थे कि मां मर जाए। राजेश का गला सूख गया, उसकी आंखें फैल गईं। वो बात सच थी। उस रात शराब पीकर उसने सोचा था, अगर सरिता नहीं रहेगी तो वो अपनी उस प्रेमिका के साथ रह सकता है जिससे वो शहर में मिलता था। पर उसने सिर्फ सोचा था, हिम्मत नहीं थी। पर बोतल डीली गाड़ने के पीछे शायद उसकी अवचेतन मन ने, नहीं, ये नहीं हो सकता। चिराग ने उसके चेहरे का भाव पढ़ लिया। उसकी आंखों में एक ठंडक उतर आई। तुमने मां को मारा, मैंने उस बूढ़ी औरत को मारा। हम दोनों एक जैसे हैं पापा। राजेश ने फोन ही छोड़ दिया। वो उठ खड़ा हुआ, पीछे हटने लगा। चिराग ने फोन को मुंह के पास लाया। उसकी आवाज धीमी और साफ थी। पर एक फर्क है, मां मरने से पहले मुझे बुला रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गई। उसने मेरे कान में कहा, उसका हिसाब चुकता कर देना। राजेश ने सिर पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिराग मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट एकदम सरिता जैसी थी। मैंने किया भी ना। तुम्हारा हिसाब, तुम जेल में हो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, और अब। उसने फोन नीचे रखा, उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मुड़कर एक आखिरी बार देखा। अब मेरा हिसाब बचता है। मां ने कहा था ना, हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। वो चली गई। राजेश जेल से छूटा तो 10 साल बाद। बूढ़ा हो चुका था, टूटा हुआ। उसने सुना चिराग अब बड़ी हो गई है, एक दूसरे शहर में रहती है, शादीशुदा है। उसने तय किया कि वो उसे मिलने जाएगा, आखिरी बार माफी मांगेगा, फिर कहीं चला जाएगा। वो उस शहर पहुंचा, पता ढूंढा। एक छोटा सा घर था। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। चिराग खड़ी थी, अब 30 साल की औरत। उसके पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, कोई 8 साल की, चिराग जैसी दिखती थी। चिराग ने उसे देखा। कोई हैरानी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक खाली नजर। आ जाओ। राजेश अंदर गया। घर साफ सुथरा था। बच्ची उसे देख रही थी। चिराग ने चाय बनाई, बैठक मिलाई, बच्ची को अंदर भेज दिया। राजेश ने शुरुआत की, चिराग, मैं माफी मांगने आया हूं। उस रात मैं। चिराग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पापा, बात मत करो, पी लो चाय। राजेश ने चाय पी। चाय कड़वी थी, शायद चीनी कम पड़ गई। वो बोलता रहा, अपने दुखड़े रोता रहा। चिराग चुपचाप सुनती रही, जैसे कोई अनसुनी आवाज सुन रही हो। शाम होने लगी। राजेश ने कहा, मैं चलता हूं, बस तुझे देखना था। चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश दरवाजे तक गया, मुड़ा। उसने देखा, चिराग अब भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। वो बोली, पापा, एक बात बताओ, उस रात जब मैंने वो बूढ़ी औरत को मारा था, तुम्हें डर नहीं लगा अपनी ही बेटी को देखकर? राजेश ने सिर झुका लिया। लगा, बहुत लगा। तो फिर तुमने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? मेरा इलाज करवाया होता। राजेश की आंखें भर आईं। तू मेरी बेटी है, मैं तुझे बचाना चाहता था। चिराग की आंखों में पहली बार कुछ हिला, एक झलक दर्द की, फिर वो शांत हो गया। बचाना चाहते थे, उसने धीरे से दोहराया, पर मां को नहीं बचाया। वो उठी, कमरे में चली गई और लौटकर नहीं आई। राजेश बाहर निकला, सड़क पर चलने लगा। उसे चक्कर आ रहे थे, शायद थकान थी। उसने एक दीवार का सहारा लिया, तभी उसने पीछे आवाज सुनी,
छोटी बच्ची, चिराग की बेटी, दरवाजे पर खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके पास आई। उसने राजेश का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। बच्ची ने कहा, नाना, मम्मी ने कहा है तुम यहीं रुक जाओ, रात हो गई है। तुम अकेले कहां जाओगे? राजेश की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। बच्ची उसे वापस घर की तरफ ले गई। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। वो अंदर गया। बच्ची ने दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे में सोफे पर बैठकर उसे चिराग की आवाज सुनाई दी। कहीं दूर से आ रही थी। पापा, तुम्हें याद है मेरी बात? हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने अपनी कीमत चुका दी। जेल में अब मेरी बारी है। राजेश ने आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की। कुछ दिख नहीं रहा था। क्या मतलब? चिराग की आवाज और करीब आई। अब वो उसके पास ही खड़ी थी। उसकी सांसें उसके गाल पर महसूस हो रही थीं। मैंने एक बुजुर्ग औरत को मारा था, बिना वजह। उसकी हत्या, उसका हिसाब अभी बाकी है। राजेश की सांसें तेज हो गईं। पर तू तो बच्ची थी, तू जानती नहीं थी। मैं जानती थी पापा। मैंने जानबूझकर किया। मुझे खुशी हुई थी। वो दिन, वो मेरी जिंदगी का सबसे शांत दिन था। चिराग हंसी, एक खोखली सूखी हंसी। मां ने कहा था, जो अपने ही परिवार को धोखा दे उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम्हारा खून हूं। मैं भी धोखेबाज हूं, एक हत्यारा। राजेश ने महसूस किया उसकी आंखें भारी हो रही हैं। वो नींद नहीं, बेहोशी में जा रहा था। वो चाय में कुछ था। आखिरी धुंधली नजर में उसने देखा, चिराग उसके सामने घुटनों के बल बैठी है और वो छोटी बच्ची उसके पीछे खड़ी है।